गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज हम करेंगे हिस्ट्री में हमारा जो टॉपिक चल रहा है प्री हिस्टोरिक पीरियड, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रागैतिहासिक काल। ठीक है, उसके बारे में हम लोग कर रहे हैं। तो प्रागैतिहासिक जो काल है वो आप लोगों का जो है वो कितने में डिवाइडेड है? तीन में डिवाइडेड है वो। ठीक है, क्या नाम है वो तीन? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। ठीक है, इस तरह से जो है वो आप लोगों का ये डिवाइडेड है। अगर हम बात करें जो हमारा ये है जो भी है पेलियोलिथिक है, जो आप लोगों का मीसोलिथिक और जो आप लोगों का नियोलिथिक जो एज है, ठीक है, तो इसमें आप लोगों की जो मेन चीज़ें जो हुई है वो आप लोगों को यहाँ पे मतलब वही आप लोगों के एग्जाम पूछी जाती है मेनली। तो अगर हम बात करें जो आप लोगों का आग का आविष्कार है वो कौन से उसमें हुआ था? आप लोगों का पूरा पाषाण काल में हुआ था। और जो पूरा पाषाण काल है वो कब से स्टार्ट होता है? 20 लाख से तक वो चलता है। और हम बात करें जो मीसोलिथिक है आप लोगों का वो कब तक चलता है? आप लोगों का 7,000 BC तक चलता है। और दूसरा हम 7,000 BC तक वो चलता है। ओके, तो और जो आप लोगों का मेन जो कैरेक्टरिस्टिक्स है जो आप लोगों के पेलियोलिथिक या जो आप लोगों का पूरा पाषाण काल है उसकी जो और कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो आपने बताया ठीक है कि आग का आविष्कार उस टाइम हुआ था। ठीक है, तो यस, और चित्रकारी, हस्तकुठार, चित्रकारी का भी हुआ था और कुल्हाड़ी। ठीक है, जो फर्स्ट जो वहाँ पे ऑर्नामेंट तो नहीं बोलूंगी यहाँ पे, सॉरी। ठीक है, जो इंस्ट्रूमेंट जो भी वहाँ पे जो पत्थरों का पहला जो यहाँ पे औजार बनाया गया था, ठीक है, जो ये कुल्हाड़ी जैसी बनाई गई थी हैंड एक्स, वो आप लोगों का वहाँ पे डिस्कवर हुआ था। ये भी वहाँ की कैरेक्टरिस्टिक्स है। और ये तीन मेन आप लोगों के थे, आग, चित्रकारी। और चित्रकारी जो है वो कहाँ पे मेनली जो है पाई गई? भीमबेटका, मध्य प्रदेश। वो बहुत ही कॉमनली पूछा जाता है आपका कि जो भीमबेटका है वो कहाँ पे आप लोगों का स्थित है? मध्य प्रदेश। वो क्या है वहाँ पे? मतलब वो चित्र के लिए, ठीक है, वो आप लोगों का वहाँ की पेंटिंग का है कि जो ये आदि मानव थे वो पेंटिंग भी किया करते थे। ओके, ये आप लोगों का हो गया। अगर हम बात करें मीसोलिथिक जो आप लोगों का मध्य पाषाण काल है उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या उसकी विशेषता है? पशुपालन वहाँ पे स्टार्ट हो गया था। और पहला जो पशु जो ह्यूमन के द्वारा जो ये डोमेस्टिक किया गया वो आप लोगों का कुत्ता था। और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थी? छोटे पाइलोलिथिक जो है, मतलब जैसे पहले जो थे बड़े बड़े पत्थर वैसे कुछ उनसे ही जो है वो इंस्ट्रूमेंट जो भी है उनको वो यूज कर रहे थे। बट अभी जो है उन्होंने इनको लगे पता कि अभी जो है छोटे जैसे कि तो शार्प जैसे या नुकीले अगर हम हथियार बनाएंगे तो इन्हें बड़े बड़े हथियारों की जरूरत नहीं होगी, तो उन्हें छोटे छोटे हथियारों से जो भी वो भी जो है जैसे स्टोन एज में ही हम लोग चले, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में पाषाण काल में ही आप लोग का ये है। ठीक है, तो पाषाण काल में स्टोन का यूज किया जाएगा, तो ठीक है, स्टोन से वो छोटे छोटे जो है वो उनको शार्प कर रहे हैं और उसी का ही वैसे यूज कर रहे हैं अलग अलग, उसमें बहुत सारे सेल्स अलग अलग निकले हुए हैं आप लोगों के। और हम बात करें उसके बाद जो थर्ड हमारे पास आता है नियोलिथिक जो है, जिसको हम लोग बोलते हैं नवपाषाण काल। तो उसमें आप लोगों की जो है तो पहिए की खोज होती है, आप पॉटरी, ठीक है, जो मिट्टी के बनाए जाते हैं, बर्तन बनाए जाते हैं और खेती आप लोगों की, ठीक है, जो कृषि है वो आप लोगों की स्टार्ट हो जाती है। पहला जो आप लोगों की कृषि की जाती है, पहली जो खेती की जाती है वो कौन से अनाज में उगाए जाते हैं? गेहूं और जौ में उगाए जाते हैं आप लोगों के। ठीक है, तो इस तरह से यही था आई थिंक आप लोगों का जो मेन था इसमें। ओके, और उसके बाद हमें ये जो आप लोगों का ये है चालकोलिथिक जो हमारा कॉपर एज है, ये जिसको हम लोग बोलते हैं ताम्र पाषाण काल। ठीक है, उसमें जो है कौन सी जो है वो मेटल का जो है वो या जो भी है धातु का आविष्कार हो गया था, तो तांबे का जो है वो आप लोगों का जो है वो यहाँ पे आविष्कार हो गया, जिसको इंग्लिश में कॉपर बोलते हैं। तो इसीलिए ये भी आप लोग क्वेश्चन आता है कि पहली धातु जिसका जो है मनुष्य ने यूज किया था वो कौन सी थी? तांबा थी या कॉपर, उसको इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हुआ था। अब हम बात करें तो हम लोगों का वही टॉपिक जो हमारा प्री जो ये है प्रागैतिहासिक काल वही हमारा चल रहा हुआ। ठीक है, प्री हिस्टोरिक पीरियड में ही हमारा जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो हल्का उसी में ही आप लोगों का जो है इसको इंक्लूड किया जाता है, क्योंकि वहाँ पे भी जो हमें जो ये चीजें एविडेंस मिले हैं वो आप लोगों के मेनली हमें जो भी वो पत्थरों से रिलेटेड है, हालांकि कुछ उससे थोड़े एडवांस से भी है, बट उनको जो है मतलब अभी तक जो ये भी हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी उनको जो है वो मतलब पढ़ नहीं पाए, उनको वो रीड नहीं कर पाए। अगर उनकी जो लिपि भी है उनकी, ठीक है, जिसको मतलब उसका भी आपको क्वेश्चन है अभी, ठीक है, तो वहाँ पे लिपि तो थी बट हम उसको अभी रीड नहीं कर पाया, हम वो समझ नहीं पा रहे कि वो लिपि थी, वो डिजाइन ही बनाए गए थे या वो क्या चीज थी। ठीक है, तो अभी उसको हम लोग उसी कैटेगरी में ही रखते हैं, प्री हिस्टोरिक पीरियड में ही। ठीक है, तो आज का हमारा जो मेन टॉपिक रहेगा दैट इज अवर इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसको हम बोलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों को पूछे जाते हैं, तो हमारा बाइलिंगुअल ही रहेगा इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसको हम बोलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता सिविलाइजेशन।
सिंधु घाटी सभ्यता, वो भी लिख लो आप लोग। और इसके और क्या क्या नाम है, ठीक है, इनके बारे में हड़प्पा लिखना। सभ्यता। हड़प्पा संस्कृति या हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। क्यों इसको जो है हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कांस्य सभ्यता। कांस्य सभ्यता भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों का जो है वो जो फर्स्ट जो हमारे यहाँ पे जो मेटल है, जैसे उसके उसके साथ जो है मतलब मिश्र धातु को यहाँ पे बना दिया गया था। जैसे आपको पता है कि जो कांसा होता है वो किसी से बनता है, कॉपर और जिंक को मिला के जो है मतलब यहाँ पे जो है मानव ने जो है वो दोनों जो हमारे पास मेटल है उनको मतलब इकट्ठे जो है वो यूज करके यहाँ पे मिश्र धातु बना दिए तांबा। तो इसलिए इसको ये भी बोला जाता है आप लोगों की जो आपने बोला भी कांस्य सभ्यता। क्योंकि यहाँ पे जो कांस्य का भी जो है वो यूज करना जो है मानव ने स्टार्ट कर दिया था, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे कांस्य सभ्यता। ओके, तो हम बात करें यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता, हमने इसको बोला है। तो यहाँ पे क्यों हमने इसको सिंधु घाटी सभ्यता बोला है, क्योंकि ये जो सभ्यता है वो कहाँ पे जो है खोजी गई है, जो हमारी सिंधु रिवर थी, ठीक है, जो इंडस रिवर है उसी के ही जो अराउंड जो यहाँ पे जो सिविलाइजेशन है, मतलब जो सभ्यता लोग यहाँ पे जो है वो बसे हुए हैं, ठीक है, जो इसी के कारण इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इंडस वैली या सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। और जो ये सभ्यता है वो कौन कौन से देशों में आप लोगों की फैली हुई है, तो अगर हम बात करें यहाँ पे जो हमारे देश हैं, तो एक तो इंडिया है, एक पाकिस्तान है, और थर्ड हमारे पास है यहाँ पे अफगानिस्तान। अफगानिस्तान, तीन जो देश है यहाँ पे हमारी ये जो मेनली फैली हुई है। और सबसे पहली जो सभ्यता है और जो हमारी, जैसे ये तीनों से, ये तो अभी हुआ आप लोगों का जो डिवीजन है वो अभी आप लोगों का इस तरह हमने किया है ना, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बट आप लोगों की पहले ये एक ही सभ्यता इसको माना जाएगा आप लोगों का, ठीक है। उसमें भी अलग अलग, जैसे हमारे शहर है अलग अलग, इंडिया में आप लोगों के अलग अलग राज्य हैं, उस तरह से ही आप लोगों की थी, ठीक है। तो अभी आप लोगों की ये तीन में बसी हुई है। और मैक्सिमम जो हमें जो ये मिलती है, ये सभ्यता के अवशेष मिलते हैं वो पाकिस्तान में ही मिलते हैं, ठीक है। और पाकिस्तान से ये स्टार्ट भी हुआ था, बट अगर हम बात करें तभी, क्योंकि वहाँ पे जो हड़प्पा है फर्स्ट साइट वहाँ से डिस्कवर, वो पाकिस्तान की साइड है, इसीलिए इसका जो नाम है, क्योंकि सबसे पहले वही जो है खोजी गई थी। तो जहाँ पे सबसे पहले कुछ जो है वो मिला है, तो उसी के नाम पे इसका जो है वो हड़प्पा सभ्यता, क्योंकि वहाँ पे एक जो है वो एक उसका एक साइट है, मेजर जो है वो स्थल है इसी का ही, एक इंडस वैली सभ्यता जो हमारे पास सिविलाइजेशन है उसी का एक जो है वो एरिया है आप लोगों का हड़प्पा, उसको सबसे पहले खोजा गया था, इसीलिए इसका जो नाम है वो हड़प्पा सभ्यता भी पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये तीन जो है हमारे यहाँ इन तीन देशों में मिलती है, फैली हुई है। मैंने बोला कि पाकिस्तान ने यहाँ पे इसको स्टार्ट तो वहाँ से हुई थी आप लोग की, इसकी जो ये है इवैक्यूएशन, जो ये अवशेष निकाले गए थे, बट अभी जो आप उनके अराउंड जो भी जो डिस्कवर 50 के अराउंड ही हुए हैं, बट इंडिया में अभी भी आप लोगों का इसका जो है वो काम कंटिन्यू चल रहा है कि वो, अब हम बात करें अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, वो हमारे लिए ऐसे कि क्यों नहीं करने भाई, रहने तो जो जहाँ पे दफन है उसको वहीं पे रहने तो, ऐसे ही लगता है जब इतने सारे वो पॉइंट आ जाते हैं कि अभी वहाँ पे क्या मिले, अभी वहाँ पे क्या चला है। तो इंडिया में अभी भी ये काम चल रहा है आप लोगों का, जो धौलावीरा है, बहुत सारे आप लोगों का अभी भी ये काम चल रहा हुआ है, ठीक है। बहुत सारे स्थल अभी भी जो है बहुत सारी चीजें डिस्कवर की जा रही हैं, तो आपको रोज करंट में भी क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे भी क्या मिला है, अभी क्या मिला है वहाँ पे, तो ये चीजें बढ़ती जा रही है। तो अभी सोच रहे कि शायद इंडिया वाले भी चुप बैठ जाए तो सही रहता है, ठीक है, बहुत ज्यादा हमारे लिए भी ये नहीं होता याद करने के लिए, बट ठीक है, ओके, अब उनको तो अपना काम करना है जो काम कर रहे हैं, ठीक है। हम बस यही सोच रहे हैं कि हमारे लिए ज्यादा बर्डन ना हो, तो हमें लग रहा है वैसे करके, ओके। तो ये इस तरह के इसके नाम है। अगर हम बात करेंगे आप लोग की जो है मोस्ट, कुछ जो बुक्स है उसमें बहुत अलग अलग डेट्स भी आप लोग की है, बट जो मोस्ट एक्सेप्टेड जो डेट मानी जाती है आप लोग की इंडस वैली सिविलाइजेशन की, तो वो हमारी है 2200 से लेके कि 2500 से लेके 1750 जो BC है उसको मोस्ट एक्सेप्टेड माना जाता है, ठीक है। 2500, बहुत सारी डेट जो है वो वेरी भी करी, बट मैक्सिमम जो आप लोगों की, जैसे ये भी आप लोगों के ये मतलब जो ये आंसर की वगैरह आती है, जहाँ पे मोस्ट एक्सेप्टेड जो डेट है आप लोगों की वो है हमारे 2500 से लेके 1750 BC जो है वो मोस्ट एक्सेप्टेड डेट मानी गई हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन की, ठीक है। तो ये हुआ, इन वाले को मैं अभी साफ कर देती हूँ, फिर अगला पॉइंट लिखते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास हुआ। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम सबसे पहले जो है इनके जो इस जो सिविलाइजेशन है, जो सभ्यता है, इसके जो मुख्य विशेषताएं हैं वो क्या है, तो अपने आप में बहुत एडवांस जो है वो सिविलाइजेशन है। जैसे हम आज की बात करें, जितनी हमारी आज की फैसिलिटी है उससे भी बहुत ही एडवांस है ये, ठीक है। हम उससे भी गरीब है आज के टाइम में, अगर हम यहाँ पे बात करें तो उससे भी एडवांस हमारे पास है, क्योंकि अभी तो कुछ चीज़ें तो खत्म भी हो गई होंगी, ठीक है। कुछ ही चीज़ें आप लोगों की डिस्कवरी होंगी जिसमें हम जैसे लोग ये भी सोच रहे कि ये ऐसे ही रहे, तो वो भी सही है, ठीक है। और पता नहीं कितना होगा आप लोगों का, कितना एडवांस होगा, तो वो हमें पता भी नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ अगर हम यहाँ पे इसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, जो हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन है, मेन फीचर या कैरेक्टरिस्टिक्स, मुख्य विशेषता है, मेन फीचर
ऑफ दिस सिविलाइजेशन। तो इसको हम लोग पॉइंट में ही करेंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं करेंगे। ओके, सबसे पहला है हमारा प्रथम नगरीय सभ्यता। ठीक है, अगर हम बात करें पहली भारत की, ये मतलब जो हमारा यहाँ पे है प्रथम नगरीय सभ्यता। हालांकि इसके जो है वो समकालीन भी बहुत सारी सभ्यता है। आप लोग की मिस्र सभ्यता है, चीन की एक सभ्यता है, मेसोपोटामिया, ये आप लोग की इस तरह के इसके जो है वो मतलब मेसोपोटामिया जो आप लोग की है वो आप लोग की यहाँ पे 3 सिंगुलर चलती है इसी के साथ। जैसे हमारी यहाँ पे ये है सिंधु घाटी सभ्यता, तो आप लोग की वैसे जो चाइना में भी जो चाइनीज इस तरह सिविलाइजेशन है वो चलती है। आप लोग की मिस्र घाटी जो मिस्र सभ्यता है वो भी आप लोग की इसी के समकालीन है। जैसे यहाँ पे ये है तो मिस्र में आप लोग की ये चल रही है, चाइना में वो सिविलाइजेशन चली हुई थी तो उसके समकालीन है। जैसे ठीक है, समकालीन समझ रहे हो ना। ये जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे अभी जो आज के टाइम में जो मंडी में हो रहा है, ठीक है, इसी डेट में आप लोग जो है मान लो कुल्लू में कुछ हो रहा है तो मंडी कुल्लू में जो चीजें मान लो समकालीन ऐसे मान सकते हो आप लोग। ठीक है, सेम है आप लोगों का, सेम ही डेट है, सेम ही टाइम में सब कुछ है जो वहां पे घटित हो रहा है वो यहाँ पे घटित हो रहा है। ठीक है, उसको हम लोग समकालीन बोलेंगे यहाँ पे। तो मेन फीचर की हम बात करें तो ये क्या है, यहाँ पे प्रथम नगरीय सभ्यता, ये हमारी पहली जो है वो नगरीय सभ्यता है, प्रथम नगरीय सभ्यता। फर्स्ट जो आप लोग की ये है जो है अर्बन टाउन प्लानिंग, यहाँ पे फर्स्ट जो टाउन प्लानिंग है वो आप लोग की यहाँ पे है नगरीय सभ्यता। पहली नगरीय सभ्यता कौन है, तो वो हमारी है सिंधु घाटी सभ्यता। ये हमारी फर्स्ट यहाँ पे हो गया इसके बारे में। सेकंड जो हम इसकी बात करें तो यहाँ पे जो भी आप लोग अगर नगरीय सभ्यता की बात करें तो ऐसे हल्का सा थोड़ा ऐसे बता भी देती हूँ कि अगर हम बात करें यहाँ पे जो प्लानिंग होती थी आप लोगों की मेनली जो है वो इस तरह से रेक्टेंगुलर शेप में इस तरह से जो है वो जैसे होता है ना कि चंडीगढ़ आपने इस तरह से देखा हो कि वहाँ का जो टाउन है वो इस तरह से इसी शेप में जो है इस तरह से वहाँ पे ये सेक्टर है वो सेक्टर है, तो वहाँ यहाँ पे भी इस तरह से ही आप लोग की सभ्यता बसाई हुई है। ठीक है, जो हमारी नगरीय सभ्यता है तो इस तरह से ही एडवांस है वहाँ पे की ये जो है सड़कें इस तरह से मिलेंगी, जो गलियां हैं वो इस तरह से वो 90 डिग्री पे आपस में इस तरह से मिलेंगी। तो इस तरह से काफी एडवांस यहाँ की जो नगरीय सभ्यता हमारी ये है जो ये है इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, तो सेकंड अगर हम बात करें यहाँ पे एक और जो विशेषता है इसकी ड्रेनेज सिस्टम या वाटर मैनेजमेंट सिस्टम, वाटर मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, या इसको आप लोग बोलते हैं नली प्रबंधन बोलते होंगे आई थिंक। ठीक है, क्या जल प्रबंधन। तो यहाँ पे जो है अगर हम देखें तो इस सभ्यता में जो है वो कुछ आप लोग की कुछ ऐसी साइड है जहाँ पे हर घर में कुएं मिलते हैं। ठीक है, तो काफी मतलब हर घर में कुएं है, तो आप लोगों का किस तरह से जो है यहाँ पे वाटर मैनेजमेंट की है तो वो उसको भी बता रहा है आप लोगों का। ठीक है, वाटर मैनेजमेंट। थर्ड अगर हम बात करें यहाँ पे कृषि यहाँ पे हो रही है, ये एग्रीकल्चर पे डिपेंड है, जो बता रहे हैं कि ये जो है वो एग्रीकल्चर भी जानते थे। ठीक है, जो जौ गेहूँ लिख लो कौन कौन सी फसलें ये उगाते थे। जौ गेहूँ तो पहले से ही चली हुई थी आप लोगों की, जौ गेहूँ सरसों मटर। ठीक है, और एक और है आप लोगों का यहाँ पे कॉटन। ठीक है, सबसे ज्यादा कॉटन का पूछा जाता है यहाँ पे, बाकी चीजें तो आप लोगों की आई गई थी पहले, पर कॉटन का कपास जो है मतलब हम बात करें जो हमारी अदर भी जो समकालीन सभ्यता चली हुई थी तो वहां पे भी आप लोगों का यहाँ से जो वो कपास ले जाया जा रहा था आप लोगों का। ठीक है, तो कपास के लिए मेनली आप लोगों का जो फेमस था कॉटन के लिए। ठीक है, तो कपास यहाँ का मेन है आप लोगों का, बाकी चीजें तो नहीं पूछी जाती बट कपास आप लोगों का। ओके, कपास हो गया। और पशुपालन में ये क्या क्या करते थे, जो डोमेस्टिक एनिमल थे उसमें जो है ये दूध वाले जो थे इनके यहाँ पे वो थे गाय भैंस बकरी। ठीक है, इतना नहीं पर चलो ठीक है हल्का बता ही नहीं कर लेते, पर कुछ चीजों में जो फोकस है उनको बता रही हूँ आप लोगों की। ठीक है, उसमें थोड़ा स्टार मार्क रहेगा, बाकी कुछ चीजें ऐसे ही आप लोगों की। और यहाँ पे हमने पहले बोला कि इसको हम लोग कांस्य जो है वो सभ्यता भी बोल रहे हैं, तो यहाँ पे इसलिए भी इसका फीचर है कि यहाँ पे क्या हो कांस्य का यूज करना भी जो है वो यहाँ पे ही सबसे पहले स्टार्ट हुआ था आप लोगों का। और कांसा जो है वो किस चीज से बनता है, कॉपर और जिंक को। ठीक है, कॉपर और जिंक को मिला के जो है यहाँ पे कांस्य धातु का भी जो मिश्र धातु अपने आप में है उसका यूज कर रहे थे। यहाँ पे कांस्य से बनी हुई चीजों का मिश्र धातु जो है उसका यहाँ पे यूज कर रहे थे, कांस्य से बनी हुई चीजें जिसमें हमारा जो कांस्य किससे बनता है, कॉपर प्लस जिंक को मिला के जो है इसको बनाया जाता है, हमारा कांस्य बनता है उससे। ठीक है, और
बाकी अभी जो इसकी साइट है, क्योंकि जो क्वेश्चन आप लोगों के यहाँ पे आते हैं ये तो हम लोग ये उस तरह से आप लोगों का हो जाता है जैसे वो आप लोग ग्रेजुएशन में जिस तरह से क्वेश्चन करते हैं कि हाँ ये इसके फीचर है, बट जो क्वेश्चन जिस तरह से पूछे जाते हैं वो साइड से रिलेटेड आप लोगों के आते हैं, तो अब उसी टॉपिक में ही मिलने आते हैं। तो इस तरह से अगर हम ऐसे ही थोड़ा सा इसके बारे में बताएं तो इसके फीचर थे ये इस तरह से। अब ये जो फीचर है वो कुछ आप लोगों की साइट है वहाँ के पूछे जाते हैं आप लोगों के, तो वो साइट को पूछे जाता है कि वो साइट कहाँ पे आप लोगों की है, वो किस नदी के किनारे है, वहाँ पे क्या क्या चीज़ें जो है वो मिली हैं, तो वहाँ पे अब आते हैं उस टॉपिक पे। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ तक हो गया। अब जो है इसके मुख्य जो ये है प्लेसेस हैं, साइट हैं, उनके बारे में आ रहे हैं। फेमस साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, फेमस साइट। तो हड़प्पा से ही स्टार्ट करते हैं क्योंकि सबसे फेमस वही है जिसके नाम पे इसका नाम पड़ा हुआ था। ठीक है, किसने इसको डिस्कवर किया, इससे क्वेश्चन आते हैं, तो वहां से आप लोगों के क्वेश्चन आते हैं, तो अब उस पे ही आते हैं यहाँ पे। ओके, आप लोग बता रहे थे, क्या नाम बता रहे थे? दयाराम साहनी। दयाराम जो साहनी है उनके द्वारा जो है सबसे पहले जो हड़प्पा जो प्लेस है उसको डिस्कवर किया गया था। ठीक है, ओके, फेमस साइट, फेमस साइट जो है वो कौन कौन सी, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे आएंगे हड़प्पा। हड़प्पा तो अगर हम बात करें यहाँ पे हड़प्पा जो है सबसे पहले कि वो प्लेस है कहाँ पे आप लोगों का, कि ये पूछा जाता है कि कहाँ पे आप लोगों का है। वेरी गुड। तो अगर हम हड़प्पा की बात करें तो इसका जो ये कहाँ पे आप लोगों का जो है वो है, तो ये है आप लोगों का पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिला जो आप लोगों का है। ठीक है, मोंटगोमरी डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, जिला जो है वहां पे जो है इसकी खोज की गई। ये आप लोगों का इंपॉर्टेंट है कि जो मोहनजोदड़ो है वो कहाँ पे आप लोगों का है, भारत में, पाकिस्तान में। हड़प्पा जो है वो कहाँ पे है और इसकी जो खोज है वो किसके द्वारा की गई? दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में की गई। ओके, तो हम बात कर रहे थे यहाँ पे हड़प्पा के बारे में। तो हड़प्पा में अभी हमने किया कि ये जो स्थान है वो कहाँ पे हमारा है, पाकिस्तान के जो मोंटगोमरी जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे ये आप लोगों का प्लेस है। ठीक है, और इसको जो है वो किसके द्वारा जो है उसको खोज की गई थी? दयाराम साहनी के द्वारा। ये सबने लिख लिया है 1921 में जो है इसको 1921 यस 1921 में जो इसको खोज किया गया था। और ये भी कई बार आता है कि ये किस नदी के किनारे आप लोगों का, तो ये जो है वो सिंधु की नहीं, आप रावी, लेफ्ट बैंक ऑफ रावी। ठीक है, रावी नदी के किनारे आप लोगों की ये सभ्यता जो भी हड़प्पा वाला जो प्लेस है वो कहाँ पे आप लोगों का है? रावी नदी के किनारे है ये, रावी नदी के किनारे है ये। ओके, ये इसके बारे में ये क्वेश्चन आप लोगों को इस तरह से ये कौन सी नदी के किनारे है, कौन से आप लोगों को वहाँ पे इसको देखा, मतलब कहाँ पे है ये आप लोगों का, और किसके द्वारा इसकी खोज की गई। ये पहली साइट थी जो डिस्कवर हुई थी आप लोगों की। ठीक है, और यहाँ की जो फेमस चीज़ें हैं वो क्या है, अब उस पर बात करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ का जो सबसे फेमस है वो है इसका कब्रिस्तान। यहाँ पे जो फेमस है दैट इज R37 सीमेंट्री जो इंग्लिश में है, और बाकी आप लोग R37 कब्रिस्तान इसको बोलते हैं। यहाँ की जो फेमस जो है जो विशेषता है इस बारे की वो R37 कब्रिस्तान सीमेंट्री जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, या ग्रेवयार्ड जिसको बोलते हैं। ठीक है, R37 ग्रेवयार्ड जो है वो इसका फेमस है। ठीक है, कब्रिस्तान। और एक और जो चीज़ यहाँ की फेमस है दैट इज वो भी इतनी, मतलब हालांकि जो है इसकी वो इतनी फेमस नहीं, किसी और साइड में वो ज़्यादा फेमस है, बट लिख लो यहाँ पे भी 6 ग्रेनरी। ठीक है, 6 जो है वो अनागार जिसको बोलते हैं, अनाज भंडार, वो यहाँ पे शहर के बाहर मिले थे। ठीक है, जो उन्होंने यहाँ पे हड़प्पा शहर बनाया था, जो भी इनका किला जैसा था उसके बाहर थे वो। ठीक है, ये यहाँ की विशेषता है। बाकी और जगह भी आप लोगों के यहाँ पे थे जो अनागार थे या अनाज जो भी है गृह थे, बट ये जो है वो उन्होंने ऐसे, ये इस तरह से क्यों होगा ताकि कहीं कुछ हमारे शहर के बीच में कहीं आग न लग जाए तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, तो उससे बाहर होगा तो वो सेफ रहेगा, उस तरह से था आप लोगों का। 6 अनागार जो है वो शहर के बाहर थे इनके, वो इसकी विशेषता है। ये हो गया हमारा। और थर्ड पॉइंट यहाँ पे जो आप लोगों का रहेगा कि आप लोगों की, ठीक है, कॉटन की खेती यहाँ पे ही हुई आप लोगों की जो है वो मिली थी आप लोगों के। ठीक है, दयाराम साहनी जो यहाँ पे इसमें ये कर रहे थे, तो कॉटन की खेती की यहाँ पे ही मिलते हैं वो अवशेष। हाँ, जो आपने फीचर में जो मेरे को बताने को रह गया था वो चीज़ आपने करनी है कि इसकी जो लिपि थी, जो आप लोगों की इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो लिपि थी,
जो स्क्रिप्ट जो जिसको नाम दिया, हालांकि वो समझ नहीं आई है बट उसको एक नाम दिया गया है, ठीक है। नहीं, भाव चित्रात्मक उसको बोलते हैं या पिक्चरोग्राफी उसको बोलते हैं, ठीक है। लिखो भाव चित्रात्मक जो है इनकी लिपि रही, जहाँ पे आपने फीचर वाला पॉइंट किया था ना, उसी में जो है इन इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो है वो लिपि क्या रही है आप उनकी, तो वह भाव चित्रात्मक, भाव चित्रात्मक, भाव चित्रात्मक, क्योंकि वहाँ पे कुछ ऐसे सिंबल है जिनको जो है हम लोग नहीं समझ सकते, तो हमने इस तरह से कि मान लो अगर हमारे भी जो ABCD कल हम लोग सब खत्म हो जाएंगे तो कहीं पे वो वर्ड आएंगे तो सबको ये लगेगा कि ये क्या लिखे हैं, किसी को समझ नहीं आएगा क्योंकि उन्होंने मान लो उनकी कुछ और ही जो है वो स्क्रिप्ट होगी, तो उनके लिए वही होगा। तो ये ऐसे ही जो है वो कुछ ऐसे सिंबल हैं जिनको समझना जो है डिकोड कर पाना पॉसिबल नहीं हो पाया अभी तक, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे जो नाम दिया है भाव चित्रात्मक या पिक्चरोग्राफी, उनको जो है इंग्लिश में हम लोग यहाँ पे बोलेंगे, ये हमारे पास होगा। ओके, तो ये हो गया हमारे इस प्लेस के बारे में, क्या इसके विशेषता है। हालांकि बहुत सारी अदर चीजें भी, बट ये आप उनकी पूछी जाती है बहुत रिपीटेडली। ओके, तो ये हो गया हमारा, ये वाली चीजें इंपॉर्टेंट है आप उनकी विशेषताओं से भी ज्यादा। उसमें विशेषताओं में हमने बोला कि कॉटन इंपॉर्टेंट था, कहाँ से इंपॉर्टेंट था, और हमारा जो है प्रथम नगरी सभ्यता थी, इस तरह से इंपॉर्टेंट था। बट उसके बाद हमारे जो पॉइंट ये आते हैं हड़प्पा, और इसको किसके द्वारा खोजा गया, कहाँ पे है और क्या इसकी विशेषताएं थी, ये आप लोगों का कि हाँ जो आप लोगों का है 6 जो ये 6 जो नगार है वो कौन सभ्यता में आप लोग कौन से जो है वो प्लेस में पाए गए आप लोगों के, ठीक है। ये आप लोगों का R37 जो ये है आप लोगों का सिमेट्री, वो कब्रिस्तान है, वो कहाँ पे है, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप लोगों के। ओके, तो अब सेकंड जो साइट है उस पे आते हैं यहाँ पे मोहनजोदड़ो। मूवी भी आई थी मोहनजोदड़ो, देखिए आप लोगों ने। वैसे ठीक थी वैसे मूवी, मतलब इतनी भी इंटरेस्टिंग नहीं, पर चलो ठीक ठीक है। थोड़ा आपने अगर आपने आज देखी अगर टाइम पास भी करना होगा तो देख लेना आज, ठीक है। थोड़ा आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ ये भी हो जाओगी, और थोड़ा ठीक है कि वहाँ की स्टोरी की कैसे खत्म हुई आप लोग की, वैसे वैसे कुछ हल्का हल्का वहाँ पे दिया। अच्छी मूवी, इतनी बुरी नहीं है मूवी। मोहनजोदड़ो नाम है उसका। हाँ, मोहनजोदड़ो ही है, उसी का नाम ही है आप लोग मोहनजोदड़ो। ऋतिक रोशन, मैंने बहुत पहले, मेरे को भी पूरी अच्छे से स्टोरी कुछ ही याद है ये मेरे को, देखिए आपने भी। हाँ, मेरे को अब ज्यादा अच्छे से नहीं याद, पर हल्का हल्का ब्लर ब्लर मेरे को याद है, ठीक है। तो देखना आप लोग भी, ठीक। क्या तो कुछ क्वेश्चन वहाँ से आपको कुछ याद आया, कोई क्वेश्चन आपने कोई दिमाग में आया तो बताना, ठीक है। ओके, तो मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो, ये हमारे पास जो है सेकंड साइट है, और इसको कहाँ पे जो है वो डिस्कवर किया गया है, कहाँ पे आप लोगों की साइट है, पाकिस्तान में ही ये वाली साइड है आप लोगों की, ठीक है। पाकिस्तान में ही आप लोगों की, सिंध में है आप लोगों की, पाकिस्तान के सिंध, पाकिस्तान के सिंध में कुछ साइट है जहाँ पे उनके बाद थोड़ा डिटेल पूछा जाता है कि वो कहाँ पे आप लोगों की है, जैसे SSC GD में इस तरह के आप लोगों के क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। ओके, तो ये हमारे पास है कि कहाँ पे इसको जो है वो डिस्कवर किया गया था। और एक और क्योंकि ये सेकंड साइड है, इसकी खोज का भी, इसका 2 का ही पूछा जाता है आपकी खोज, बाकी बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। उसको लिख लो R.D. बनर्जी, R.D. बनर्जी, क्या नाम है पूरा इसका? ओके, R.D. बनर्जी, बनर्जी, ये है बनर्जी, बनर्जी, R.D. बनर्जी, इस तरह से इनका जो है वो नाम है, इनके द्वारा इसको डिस्कवर किया गया था। और जो मोहनजोदड़ो है यही जो है इनकी कैपिटल सिटी, यहाँ से जो मेन जो पैसा सबसे जो एडवांस है वो आप उनकी यही थी, कैपिटल सिटी है इस पूरी इंडस वैली सिविलाइजेशन की, वो यही है आप उनकी कैपिटल सिटी, ये हमारे पास। और इसके जो मेन पॉइंट हमारे पास है, इसको जो है मृतकों का टीला भी बोला जाता है, ये भी लिख लो, मृतकों का टीला, मृतकों का टीला। उनकी सबसे ज़्यादा जो पॉपुलस थी ना, मतलब उसके अभी तो डेड बॉडी मिली है, ठीक है। तो उन डेड बॉडी, बहुत सारी डेड बॉडी यहाँ पे इकट्ठी मिली, तो इससे ये आइडिया लगाया कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन वहाँ पे ही रहती होगी, इसीलिए इसको कैपिटल सिटी, वहाँ पे ही बहुत सारी इस तरह से चीज़ें मिली, ज़्यादा एडवांस मिली, तो इसलिए इसको कैपिटल सिटी और मृतकों का टीला, मतलब क्योंकि वहाँ पे मैक्स बहुत ज़्यादा जो है वो बहुत सब मिले वहाँ पे। ओके, ये हमारे पास है। और मेनली जो इसका पूछा जाता है कि यहाँ पे क्या मिला उनको, यस, स्नानागार, हाँ ठीक है, विशाल स्नानागार, ठीक है। ग्रेट बाथ जो है वो किसका, कौन, कहाँ पे पाया गया आप लोग को, या कहाँ पे जो है उसको डिस्कवर किया गया, तो आप लोग का है विशाल स्नानागार या ग्रेट बाथ, विशाल स्नानागार, स्नानागार, गार गार की बात जो है, ठीक है, ग्रेट बाथ जो है इस तरह से आप लोगों का है।
गार है, गार गार लिखे हैं मैंने यहाँ पे, गार का ले लो। ये आप लोगों का है। और एक और जो चीज़ यहाँ की फेमस है वो है यहाँ पे कि लार्जेस्ट जो बिल्डिंग यहाँ पे है वो है अन्नागार, जो वहाँ पे ये एक बहुत बड़ी थी। जैसे वहाँ पे 6 मिले वो शहर के बाहर मिले, बट एक आप लोगों को जो बहुत बड़ा आप लोगों का मिला, लार्जेस्ट बिल्डिंग, सबसे बड़ी जो इमारत वो मिली। लार्जेस्ट जो बिल्डिंग किसकी है वो है इसका यही लार्जेस्ट बिल्डिंग। ये सबसे बड़ी जो इमारत यहाँ पे मिली वो है इसका अन्नागार। अन्नागार गृह जो है सबसे बड़ी बिल्डिंग है इस मोहनजोदड़ो की, ठीक है। ओके, ये हमारे पास हो गया। और एक और चीज जो यहाँ पे है, यहाँ पे मिली पशुपतिनाथ सील, ठीक है, जैसे होते हैं मोहरे, वो यहाँ पे मिली पशुपतिनाथ की जो मोहरे हैं, जैसे मतलब वो वैसे करते थे, ट्रेडिंग वगैरह भी करते थे, जो मिश्र सभ्यता है उनके साथ ये जो है वो व्यवसाय करते हैं, कैपिटल सिटी है। तो यहाँ पे वो मोहरे मिली, सील मिली पशुपतिनाथ की, ठीक है। वहाँ पे पशुपतिनाथ जो वहाँ पे बोलते हैं, हाँ शिव को, ठीक है, उनके जो है अराउंड यहाँ पे कुछ एनिमल्स वैसे कुछ ये बने हुए थे वहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखना है आपने, पशुपतिनाथ जो मोहर है या सील है वो कौन सी उसमें जो है वो पाई गई आपकी, तो कहाँ पे पाएगी, मोहनजोदड़ो में उसको पाया गया। पशुपतिनाथ ये जो है यहाँ पे मेल डाइटी है, मेल भगवान जो है, पुरुष जो भगवान है वो यहाँ के पशुपतिनाथ। सी मोहर वो यहाँ पे पाई गई, क्योंकि ये आप लोगों को बताया कि कैपिटल सिटी आप लोगों की है, कैपिटल सिटी है, तो जो भी आप लोगों का ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है तो उसके लिए उनको मोहरे भी यूज करते थे, ठीक है। तो ये हो गया आप लोगों का। एक और चीज यहाँ की फेमस है, बहुत फेमस है, वो पूछी जाती है, कांस्य मतलब डांस करती हुई आप लोग की डांसिंग गर्ल, कांस्य वाली, ठीक है, वो आप लोग की यहाँ पे पाएगी। तो वो आपका वो भी काफी पूछा जाता है, बहुत ही रिपीटली वो पूछा जाता है कि उसको कहाँ पे पाया गया आप लोगों के, तो वो मोहनजोदड़ो में पाया गया। नृत्य करती हुई कांस्य स्त्री या नर्तकी, नृत्य करती हुई स्त्री या जो भी आप नर्तकी करना है, नर्तकी या कांस्य, अभी लिख लेना, ठीक है, नृत्य करती हुई स्त्री, ये यहाँ पे मिली। इसका काफी पूछा जाता है आप लोगों का। और कुओं के अवशेष भी यहाँ से मिले, वो लिख लो आप लोग, कुएं। बट मेनली आपका वही पूछा जाता है, आपका अन्नागृह और जो सबसे बड़ा है आप लोगों की लार्जेस्ट बिल्डिंग है, और आप लोगों की ये पशुपतिनाथ सील, और आप लोगों की नृत्य करती हुई स्त्री, ये काफी पूछे जाते हैं आप लोगों से, ठीक है। नेक्स्ट तो हम लोग यहाँ पे आते हैं लोथल, ठीक है, लोथल पे आ जाते हैं अभी। लोथल जो थर्ड साइट हमारे पास है दैट इज लोथल, ओके। तो लोथल जो है वो कहाँ पे आप लोगों का है, ये आप लोगों का जो है वो इंडिया में आते हैं, हम इंडिया की वेबसाइट है, और आप लोगों की जो पाकिस्तान है यही आप लोगों की ज़्यादा फेमस थी, ठीक है। अब हम जो इंडिया की यहाँ पे साइट है उन पे बात, आप जो भी है मेन यहाँ पे या बातें हैं इंडिया में जो साइट है उन पे। थर्ड हमारे पास यहाँ पे आता है अभी लोथल। तो जो लोथल है वो कहाँ पे हमारा है, तो ये इंडिया में ही हमारे यहाँ है, ठीक है, अहमदाबाद गुजरात। लोथल अहमदाबाद, गुजरात, ठीक है। तो ये इसका ये जो है वो कहाँ पे आप लोगों का है लोथल, और ये किस चीज़ के लिए, मतलब यहाँ पे क्या जो है वो मेन चीज जो आप लोगों को अवशेष मिले वो किस किस चीज़ के मिले, तो यहाँ का जो है बंदरगाह, ठीक है। नीचे हम लोग अगर देखें तो गुजरात जो आप लोगों का ऐसे ही जो हमारे सी के नियर बाई है, तो यहाँ पे आप लोग के जो है वो समुद्री जहाज वगैरह, हमने बोला कि बहुत सारे सभ्यताओं के साथ ये चीज़ें भी एक्सचेंज कर रहे थे, एक्सपोर्टिंग का हो रहा था, इम्पोर्टिंग का हो रहा था, तो वो किसके थ्रू होगा, ठीक है। आप लोगों का चाइना कहाँ पे है, मिस्र कहाँ पे है, तो इन्हीं का यूज़ किया जाएगा, वहाँ पे सिर्फ का यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे बंदरगाह आप लोगों के हैं। तो यहाँ पे जो फेमस है ये इसका बंदरगाह जो है, इसका डॉकयार्ड इसको इंग्लिश में बोलते हैं, अगर आपने इंग्लिश में करना है तो डॉकयार्ड जो इसका फेमस है, डॉकयार्ड। जहाँ पे आप लोग के जो ये है समुद्री जहाज जहाँ पे आपके खड़े होते हैं, ठीक है, उन्हीं का जो, ठीक है, उनका जहाँ पे वो आते जाते हैं, वहाँ से उनका सामान उतारा जाता है, उठाया जाता है, वो आपके जो है वो बंदरगाह होगा, ठीक है, डॉकयार्ड। वहाँ पे आपकी शिप मिल नहीं खड़ी, जैसे बस स्टैंड हुआ ना और बस खड़ी है, वैसे आपका ये बंदरगाह है, ठीक है, ओके। और एक और चीज़ यहाँ की जो फेमस है, चावल की खेती की यहाँ पे मिली है, ठीक है, चावल की खेती की अवशेष यहाँ पे
नहीं, चावल की खेती बोलते हैं, चावल की खेती का यहाँ पे है, चावल की खेती। भूसा वगैरह यहाँ पे मिला है, ठीक है, तो उससे ये बोला है कि ये चावल की खेती के अवशेष यहाँ पे है। और यहाँ पे एक और चीज जो यहाँ की फेमस है, अग्निकुंड, ठीक है, यहाँ पे अग्निकुंड भी पाए गए, ठीक है, अग्निकुंड, अग्निकुंड, तो मतलब वहाँ पे इस तरह से ये भी चीजें, रिचुअल भी इस तरह के जो आपको परफॉर्म किए जाते थे, ये भी इसका हो गया। और एक और यहाँ पे जो फेमस इसका पूछा गया, आपका ये क्वेश्चन पूछा ही गया है, तो यहाँ पे जो है वो एक जो है औरत और पुरुष को इकट्ठे दफनाया गया था, ठीक है, इकट्ठे जो है एक औरत और जो पुरुष है उनको दफनाया गया था, वो अवशेष कहाँ पे मिलते हैं, ये भी क्वेश्चन आप लोगों का आया हुआ है, ठीक है, औरत और जो पुरुष हैं उनको इकट्ठे यहाँ पे दफनाया गया था, इकट्ठे दफनाया गया था, तो उसके अवशेष कहाँ पे मिले, तो वो लोथल में ही यहाँ पे मिले, ठीक है, तो ये हो गया हमारे इसके बारे में। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे कालीबंगा, कालीबंगा, ठीक है, तो कालीबंगा भी कहाँ पे है आप लोगों का, ये भी हमारा इंडिया में ही है, ठीक है, राजस्थान। और वैसे कालीबंगा, ठीक है, वैसे क्या लग रहा है, कालीबंगा काले रंग की चूड़ियों के लिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो है वो काले रंग की बंगा हम बोलते हैं ना, चूड़ियों को ही बोलते हैं, तो वैसे ही इसका जो है वो नाम है। तो यहाँ पे फोर्थ साइड हमारे पास है कालीबंगा, कालीबंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करें यहाँ पे, तो ये आप लोग ये यहाँ पे रिवर का भी पूछा गया आपका क्वेश्चन, ठीक है, तो ये घाघर जो रिवर है उसके किनारे है ये घाघर, राजस्थान में, ठीक है, घाघर, घाघर जो रिवर है उसके किनारे ये आप लोगों का है, ठीक है, घाघर रिवर राजस्थान में जो है इसके किनारे ये आप लोगों का है ये प्लेस। यहाँ पे कालीबंगा पाई गई, मतलब यहाँ पे है हनुमान नगर भी है, मतलब राजस्थान के हनुमानगढ़ी, ऐसे भी आप लोगों को अगर आ जाए हनुमानगढ़ी, ठीक है, यहाँ पे लिख लो हनुमानगढ़ी, ठीक है, याद रहे चाहे नहीं रहे, क्या होता है कई क्वेश्चन इस तरह से भी आ जाते हैं कि राजस्थान में भी कहाँ जैसे आप लोगों का है, तो हनुमानगढ़ी, ठीक है, लिख लो हनुमानगढ़ी, हनुमानगढ़ी, गढ़ी। तो यहाँ की जो फेमस आप लोगों की जो है तो वो कालीबंगा वहाँ पे पाई गई, काली चूड़ियाँ यहाँ पे पाई गई, ठीक है। और जो एक और जो पूछा जाता है, हल से जोते गए खेतों का साक्ष्य जो है वो कहाँ पे, ये काफी पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है, हल से जोते गए खेतों का जो साक्ष्य है वो कहाँ से मिलता है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको भी हंसी आ रही होगी, ये क्वेश्चन ऐसे ही इसमें ऐसे पूछे जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है, ऐसे ही आप हाँ, हल से जोते गए खेत के, हल से जोते गए खेत के साक्ष्य कहाँ पे पाए गए आप उनके, तो यहाँ पे पाए गए आपके जो है कालीबंगा में पाए गए, ठीक है। तो यहाँ पे एग्रीकल्चर फील्ड के जो हमें वो साक्ष्य मिलते हैं, अवशेष मिलते हैं, तो मतलब कृषि कार्य के लिए फेमस था, ठीक है। और दूसरे यहाँ पे भी अग्निकुंड और जो है वो हर घर में कुएं पाए गए, ये भी लिख लो। अरे कुछ चीज़ तो बहुत रिपीटेड है तो वो हर जगह नहीं पूछी जाएगी, बट यहाँ का जो फेमस है ये वाला है और कालीबंगा आप लोगों का, ठीक है। पर लिख लो कि ये जो आप लोगों को बताया, ठीक है, अग्निकुंड यहाँ पे पाए गए आप लोगों के, अग्निकुंड प्लस एक और चीज बताई यहाँ पे पीछे वाले में भी आप लोगों का आया हुआ था, क्या बताया, कुएं बोला है, ये इसके दिमाग में वही चीज चली कि ऐसा कुछ हुआ है, यस, दिमाग में स्ट्राइक करेंगे इसलिए, इतने भी नहीं जानना है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पे रोपड़, रोपड़ फिफ्थ हम बात करेंगे यहाँ पे रोपड़। रोपड़ कहाँ पे आप लोगों ने सुना है, कहाँ पे सुना है, ये तो बहुत नजदीक है हमारे, चंडीगढ़ में रोपड़ सुनना है, वेरी गुड। और चंडीगढ़ तो मीन्स हम लोग पंजाब हरियाणा वैसे आप बात कर सकते हैं यहाँ पे, यस, ठीक है। तो सबसे पहला यहाँ पे फिफ्थ हमारे पास आई ना बी साइड, यस यस, रोपड़, रोपड़ तो ये हमारे हैं हरियाणा में, नहीं पंजाब में ही आप लोगों का है, सॉरी, हाँ नहीं मतलब पंजाब में ही है। और ये आज़ादी के बाद जो है वो पहली जो ये साइट खोजी गई भारत में, ठीक है, पंजाब
पंजाब मतलब चंडीगढ़ आप लोगों का दोनों का एक वो कैपिटल है, ठीक है ना। पंजाब की भी और हरियाणा की भी तो ये वो कॉमन है, ठीक है। तो वहाँ पे हम बात करें तो पंजाब में इसको जो है वो डिस्कवर किया गया। और इसके बारे में एक जो इसका पूछा गया आपका क्वेश्चन कि कहाँ पे जो है वो कुत्ते और जो मानव को इकट्ठे दफनाया गया है, ठीक है। ये आपका है यहाँ पे क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे, ठीक है। कुत्ते और मानव को इकट्ठे कहाँ पे कौन से उस पे जो है वो दफनाया गया, रोपड़ में, मोहनजोदड़ो में, लोथल में, ठीक है। तो कहाँ पे, रोपड़ में कुत्ते और मानव को इकट्ठे दफनाने के जो ये होते हैं अवशेष वो कहाँ पे मिले हैं, तो वो हमारे यहाँ पे मिले हैं रोपड़ में। रोपड़ के बारे में ये हमारा फेमस है, ये सतलुज नदी के किनारे है ये वाला, ठीक है। जो रोपड़ है वो सतलुज नदी के किनारे के अंदर बहुत कॉमन, इस तरह से भी आ जाता है तो सतलुज भी है। और नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे राखीगढ़ी। ये सबसे बड़ा स्थल है क्योंकि आज तक इसकी खुदाई चलती है। चलिए वेरी गुड, ठीक है। तो ये हमारी जो है वो सबसे बड़ा जो स्थल है हमारे इसका, ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन का। और अभी भी इसमें कॉन्टिन्यू है, अभी बल्कि कितनी सारी चीज़ें यहाँ पे आएगी आप लोगों की, तो इसमें तो करंट में ये ज़्यादा अभी चल रहा है आप लोगों का, ठीक है। तो हम नेक्स्ट करेंगे राखीगढ़ी। राखीगढ़ी, गढ़ी मतलब इस तरह से गढ़ी कर लेना, गढ़ी की तो ऐसे यार गढ़ी दूसरे वाला तो नहीं आएगा, ठीक है। राखीगढ़ी, तो इसको देखो ये आपका हरियाणा में है, हरियाणा के हिसार जिले में, इसका थोड़ा लिख लो, हिसार जिला भी हरियाणा के हिसार डिस्ट्रिक्ट, हिसार जिले में इसको जो है वो वहाँ पे पाया गया। और ये तो लिख लो कि सबसे बड़ी साइट है ये, लार्जेस्ट साइट है ये, हाँ, इंडस वैली सिविलाइजेशन की सबसे बड़ा स्थल, हड़प्पा संस्कृति का जो हमारे सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो राखीगढ़ी, लार्जेस्ट साइट ये हमारे पास हो गया। क्योंकि यहाँ पे गांव के गांव मिल रहे हैं अभी, तो ये तो अभी चले ही आप लोगों का यहाँ पे अभी सबसे बड़ी साइट, तो मतलब पूरे के पूरे ऐसे ही अभी वही पूरे के पूरे गांव ही चले आप लोगों के, ठीक है, वैसे मिल रहे हैं यहाँ पे। और नेक्स्ट हम बात करें आप लोगों का, तो वो हमारे पास है यहाँ पे धौलावीरा, कर ही लेते हैं हमारा टॉपिक खत्म, ठीक है, ज़्यादा नहीं करेंगे। धौलावीरा ज़्यादा तो नहीं हो रहा है, तो मैं छोड़ देती हूँ, ज़्यादा हो रहा है, ऐसे 2 पॉइंट बचे तो कल के लिए ऐसे बचेगा वो, ठीक है, कर लो थोड़ा, मतलब 2-4 पॉइंट ही बचे, ज़्यादा नहीं करूँगी मैं, ठीक है, ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। कौन से पॉइंट पे पहुँचे थे हम लोग, छठा करेंगे ना, छठा के साथ है धौलावीरा, बस 1-2 बच्चा बस सब ऐसे बोल जमना पॉइंट का, ठीक है, धौलावीरा। तो ओके, ये जो है आप लोगों का यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी इसको जो है वो रखा गया है धौलावीरा को, ठीक है। गुजरात के कच्छ में आप लोगों का, ये लिख लो, गुजरात के कच्छ में आप लोगों का ये स्टेशन है, कच्छ, गुजरात कच्छ, ओके। तो यहाँ पे जो है वो आप लोगों का जो फेमस है ये वाटर के जल संरक्षण के लिए ज़्यादा फेमस है, ठीक है। जो धौलावीरा है यहाँ पे जो है वो मतलब ये सबसे ज़्यादा जो फेमस है वो किसके लिए है, जल संरक्षण के लिए, वाटर कंजर्वेशन के लिए फेमस है। जो आपने लिखना है जल संरक्षण या वाटर कंजर्वेशन के लिए फेमस है ये वाली साइट आप लोगों की धौलावीरा। यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में आप लोगों को 2021 में ही इसको शामिल किया गया आप लोगों के, ठीक है। और एक और जो आप लोगों की साइट है पाकिस्तान की है वो चनहुदारो, हुदड़ो ऐसे बोलते ऐसे कुछ चनहुदड़ो पढ़ते हैं, ठीक है, ओके। चनहुदड़ो 8th प्लेस है, ये भी काफी पूछा जाता है, ठीक है। 8th प्लेस हमारे पास यहाँ पे आया चनहुदड़ो, हिंदी चनहुदड़ो, ठीक है, ऐसे ही है ना, ठीक है। ये वाला जो प्लेस है अच्छे है, नाम भी अच्छे है, तो लोगों को अच्छा लग रहा है, ठीक है, ओके। तो ये जो चांद तारे हैं यहाँ पे वो भी है, ठीक है, वो कहाँ पे है, पाकिस्तान में ये वाला प्लेस है आप लोगों का, ठीक है। पाकिस्तान के भी जो सिंध राज्य है वहाँ पे ही है, सिंध राज्य, सिंध जो है वहाँ पे आप लोगों का है ये, और सिंधु नदी के किनारे ही है ये, ठीक है। और जो फेमस है ये अपनी शिल्प केंद्र के लिए फेमस है, क्योंकि यहाँ पे जो है कुछ जो बहुत ज़्यादा जो कॉस्मेटिक वाले सामान है वो यहाँ से पाए गए, शिल्प केंद्र
इसको जो है वो हड़प्पा संस्कृति का शिल्प केंद्र बोला जाता है, शिल्प केंद्र इसको बोला जाता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा जो मनके वगैरह जो है, मालाओं वगैरह यहाँ पे इसके अवशेष मिले हैं, ठीक है। शिल्प केंद्र है आप लोगों का ये। तो देख लो किसके लिए फेमस था आप लोगों का ये, मतलब यहाँ से कंघी वगैरह जो भी जो कॉस्मेटिक वाला सामान है वो यहाँ से पाया गया आप लोगों का, ठीक है। तभी तो उसमें चांद तारे लिखे हैं उस तरह से, ठीक है, चंद्रहुद्रो। और यहाँ पे एक और चीज़ पाई गई, टेराकोटा की बनी हुई जो है वो बैलगाड़ी भी यहाँ पे पाई गई। टेराकोटा जो वैसे होता है ना व्हाइट कलर का, वो टेराकोटा जो खिलौने उसके बनते हैं, उसके जो है वो यहाँ पे बैलगाड़ी पाई गई। टेराकोटा रेलगाड़ी वाला, अभी रेलगाड़ी के कोई अवशेष नहीं मिले हैं, अभी धौला वगैरह वो चल रहा है वहाँ पे राखी गढ़ी में, तो मैं भी वहाँ से मिले टेराकोटा बैलगाड़ी। दो साइड उनके जैसे नाम लिखने हैं आपने, बाकी उनके बारे में ज़्यादा फेमस नहीं है, बट हालांकि उनको पूछ लिया कि वो कहाँ पे है। एक है बनावली है बनावली बस दो बचे हैं, उनके नाम ही लिखेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे उनके बारे में, कुछ ऐसा नहीं पूछा गया। उसका ये पूछा गया कि वो 9 है ना, बनावली बोल रहे हैं, बनावली जो है आप लोगों की यहाँ पे है हरियाणा में, घाघर नदी के किनारे है ये। इसको लिख लो कि कहाँ पे है ये, हरियाणा में, हरियाणा में। घाघर हमने कहीं और भी पढ़ा था, कहाँ में पढ़ा था, ये कालीबंगा जो ये राजस्थान वाली। और एक है हमारे पास आलमगीर सुरैकीपुर लिखा है मैंने भी, आलमगीरपुर, आलमगीर ये यूपी मेरठ में है ये आपका आलमगढ़पुर, आलमगीर है ये, आलमगीरपुर है कुरैकीपुर लिखा है, आलमगीर सुरपुर, पता नहीं क्या लिखा है ये आलमगीरपुर कहाँ पे आप लोगों का है, तो यूपी में है आप लोगों की वाली जगह, यूपी मेरठ अभी, ठीक है, यूपी मेरठ में आप लोगों की वाली जगह। ओके, तो ये हो गया हमारा हड़प्पा संस्कृति के बारे में, और ज़्यादा नहीं करेंगे, इतना ही। ये इसके जो बहुत रिपीटेड वाले क्वेश्चन थे वो हमने कर ही लिए अभी, ओके, ज़्यादा नहीं करेंगे, वो तो फिर ज़्यादा यूपीएससी वाला लेवल हो गया। अगर कोई यूपीएससी वाला करना है तो वो ठीक है, बहुत नोट्स है मेरे पास, मैंने भी मतलब उस टाइम बना दी थी प्रॉब्लम में, उसके बाद मैं भी ये तुम्हारे साथ ही पढ़ रही हूँ, बस बना दी थी, ठीक है, वैसे वाले। ओके, अगर हम बात करें तो हल्का सा जो भी है समराइज कर लेते हैं जो आज हमने किया। इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसका दूसरा नाम क्या है, हड़प्पा संस्कृति, ठीक है। और एक और जो नाम है इसका आपने बताया भी, कांस्य सभ्यता, ठीक है। और जो है अगर हम बात करें ये किस नदी के किनारे, मेनली जो है वो सिंधु रिवर के ही किनारे मेनली है आप लोग, हालांकि कुछ और भी हम लोग यहाँ पे देखते हैं, बट मेनली जो है ये सिंधु नदी के किनारे आप लोगों की सभ्यता है। और इसकी विशेषता में हम बात करें तो ये इसकी सबसे पहली विशेषता है कि ये पहली नदी सभ्यता है आप लोगों की, ठीक है। इसके समकालीन कौन कौन से थे, मिस्र है, चीन है, मेसोपोटामिया, वो आप लोग जो है वो इसके समकालीन सभ्यता चली हुई है आप लोगों की, ठीक है। और इसकी अगर हम एज की बात करें तो ये कब से कब है आप लोगों का, यस 2500 लेके 1750 BC तक आप लोगों का ये चलता है, ठीक है। और हम बात करें इसकी जो मेन जगह है हड़प्पा आप लोगों का कहाँ पे है, पाकिस्तान के जो है आप लोग की जो है कौन सा क्या बोलते हैं, मुडकोमरी जो है वहाँ पे आप लोगों का इस जिले में इसको पाया गया आप लोगों के। और इसकी जो विशेषता है, इसको किसने इसको खोजा है आप लोगों के, दयाराम साहनी के 1921 में इसको खोजा गया आप लोगों का। और उसके बाद हम बात करें इसकी और विशेषताएं जो इसकी है आप लोगों की, R37 जो है इसका कब्रिस्तान इसका फेमस है। और इसका और फेमस क्या है आप लोगों की, चेर और नागा इसके फेमस है। और भाव चित्रात्मक लिपि जो है इस सभ्यता की जो है वो ये पहचान है। और उसके बाद हम बात करें मोहनजोदड़ो, ठीक है, मोहनजोदड़ो भी आप लोगों का कहाँ पे है, पाकिस्तान के सिंध में आप लोगों का है, ठीक है। और हम बात करें जो आप लोगों का इसकी जो विशेषताएं हैं वो क्या है आप लोगों की, सबसे बड़ी जो बिल्डिंग यहाँ पे पाई गई आप लोगों की, क्या नाम है उसका, सबसे बड़ी बिल्डिंग ये जो अन्नागार, ठीक है। और उसके बाद विशाल अन्नागार है यहाँ का। और अन्नागार मृतकों का टीला इसको कहा जाता है, मोस्ट पॉपुलर कैपिटल सिटी थी
पशुपतिनाथ का सीन यहाँ पे पाई गई आप लोगों की, ठीक है। कांस्य वो का पूछा था, नर्तकी, ठीक है, कांस्य करती नर्तकी वो कहाँ पे मिली आप लोगों की, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पे मिली, मोहनजोदड़ो में मिली। उसके बाद थर्ड पे हम लोग आते हैं, तो हमने किसके बारे में, लोथल के बारे में। लोथल जो है वो बंदरगाह के लिए फेमस है। और किसका बताया आप लोगों को, और चावल की खेती के अवशेष यहाँ पे, अग्निकुंड भी यहाँ पे पाए गए आप लोगों के, ओके। हाँ यहाँ पे, हाँ ये इसको बड़े अच्छे से याद है, ठीक है। यहाँ पे जो है पुरुष और स्त्री जो है वो इकट्ठे दफनाए गए, ऐसे जो है अवशेष यहाँ पे मिले, ठीक है। उसके बाद 4th नंबर पे हमने कौन सा वाला किया, कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ पे आप लोगों का है, कावेरी नदी के किनारे राजस्थान में है, ठीक है। और इसकी और क्या विशेषता है इसकी, हनुमानगढ़ी, काली रंग की चुटिया यहाँ पे है। और हल से जोते गए खेत के साक्ष्य यहाँ पे मिलते हैं, ये ज्यादा फेमस आप लोगों का है, ठीक है। और नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पे रोपड़ कहाँ पे आप लोगों का है, पंजाब में है, ठीक है। और हम बात करें, हाँ यहाँ पे मानव और कुत्ते को इकट्ठे दफनाए गए थे, ये अवशेष यहाँ पे मिले आप लोगों के। उसके बाद हमने जो है वो किसके बारे में, राखीगढ़ी कहाँ पे आप लोगों की है, हरियाणा में हिसार जिले में है, ठीक है। और यहाँ का जो फेमस है सबसे बड़ा जो है भी कंटिन्यू हुई है आप लोग, ठीक है, गांव के गांव यहाँ पे मिल रहे हैं, ओके। नेक्स्ट हम जो है वो धौलावीरा की बात की। धौलावीरा जो वर्ल्ड हेरिटेज है। और यहाँ की कहाँ पे आप लोगों का धौलावीरा है, गुजरात के कच्छ में आप लोगों का है, ठीक है। और ये वाटर कंजर्वेशन के लिए, जल संरक्षण के लिए काफी फेमस है, ओके। और उसके बाद हमने जो है चरणमुद्रो जो है वो शिल्प केंद्र है जो है हड़प्पा संस्कृति का, ठीक है, पाकिस्तान के सिंध में ही आप लोगों का है ये। और यहाँ के जो फेमस है आप लोगों का बीड्स वगैरह, यहाँ पे जो भी कॉमन जैसे आजकल की वैसी इंडस्ट्री है वो यहाँ की इंडस्ट्री थी उस टाइम, ठीक है। यस, और जो है टेराकोटा बैलगाड़ी भी यहाँ पे पाई गई आप लोगों की। और उसके बाद हमने किया कि आलमगढ़ वो कहाँ पे आप लोगों का है, ये है यूपी के मेरठ में, ठीक है। तो यहाँ तक आज हमने किया। और होता है, चलो एक और चीज यहाँ पे करी दोस्तों, ठीक है, कि यहाँ पे जो है वो जो बस एक लाइन ही लिखनी है जस्ट, ठीक है। वो यहाँ पे जो है वो मतलब प्रकृति, मतलब किसकी पूजा करते थे, तो हमने किया पशुपतिनाथ, ठीक है, उसकी पूजा करते हैं। और जो फीमेल है यहाँ पे जो वो है यहाँ पे प्रकृति, ठीक है, जिसको हम लोग यहाँ पे बोलते हैं कि एक एम्ब्रियो से निकलती, मतलब ऐसे जो है वो स्त्री, उसके लिए वर्ड इंग्लिश में तो है, लिखा होगा मैंने तो इसमें तो है उसका कि जो है एम्ब्रियो से निकलती हुई, मतलब वैसे प्रकृति माँ ही है वो, ठीक है, वैसे उसको नाम दिया है, सीड से निकला, ऐसे मतलब वैसे पत्तों की तरह वैसे कुछ निकाला, मतलब प्रकृति माता की ये पूजा करते थे मेनली। ये वाला वर्ड जो आपने मातृदेवी लिखा है, ठीक है, प्रकृति माँ की पूजा, मातृदेवी। या जो पेड़ पौधों की पूजा करते थे, ये किसकी पूजा करते थे, मातृदेवी और पशुपतिनाथ, ठीक है। और ऐसा नहीं कि बाकी भी जो है पेड़ पौधे पशु उनकी पूजा करते हैं, बट ये दो फेमस है यहाँ पर, ठीक है। और बाकी हो ही गया हमारा, ओके, चलो, थैंक यू।